प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। यार मैं 2-4 दिन से वीडियो नहीं डाल पाया। उसका कारण है थोड़ी सी तबीयत सही नहीं थी। तो चलते हैं सीधे हम अपने विषय वस्तु पर। प्रश्नावली 9.1 के 9 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। हम पहुंच गए हैं प्रश्न क्रमांक 10 में। आप किताब देखिएगा, प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्नावली 9.1, ऊंचाई से संबंधित, त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग से संबंधित। ठीक है, बड़े अच्छे प्रश्न हैं। अगर आप फिगर समझते हैं तो फिर इनको करने में बड़ी आसानी है। तो प्रश्न ये कहता है कि सड़क के दोनों किनारों में बराबर लंबाई के 2 खंभे खड़े। अब मान लो जी ये बी और क्यू ये सड़क की क्या है, चौड़ाई है। तो एक किनारे पर ये ए बी खंभा खड़ा है, एक किनारे पर ये पी क्यू खंभा खड़ा है। ये दोनों खंभे ए बी और पी क्यू क्या हैं, बराबर लंबाई के हैं, बराबर ऊंचाई के। ठीक है, प्रश्न आगे कहता है सड़क के बीच में यानी बी क्यू के बीच में एक कोई बिंदु है, हमने बिंदु को यल मान लिया। उस बिंदु से एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे खंभे के शिखर का ये उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो हमें ज्ञात करना है इस प्रश्न में कि खंभों की ऊंचाई क्या है। दोनों खंभे बराबर हैं, एक खंभे की ऊंचाई हम ज्ञात कर लें तो मतलब दोनों खंभे की ऊंचाई हो गई। और सड़क के बीच में ये जो एल बिंदु हमने माना है, इस बिंदु से खंभों की दूरी यानी हमें बी एल ज्ञात करना है, एल क्यू ज्ञात करना है। ध्यान देंगे सड़क की जो ये बी क्यू चौड़ाई है ये 80 मीटर है। ओके, हमने यहाँ एल क्यू की चौड़ाई x मीटर मान लिया। ठीक है, यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। मैंने प्रश्न क्रमांक 10 में हल करने के पहले लिखा है, ये लिखना जरूरी है कि माना ए बी और पी क्यू बराबर लंबाई के 2 खंभे हैं। बी क्यू, बी से क्यू जो सड़क की चौड़ाई है वो 80 मीटर है, सड़क की चौड़ाई है 80 मीटर। सड़क में एक बिंदु यल से ए बी खंभे के शिखर का उन्नयन कोण ए एल बी बराबर 60 डिग्री है तथा पी क्यू खंभे के शिखर का उन्नयन कोण पी एल क्यू, ये पी एल क्यू बराबर 30 डिग्री है। माना एल बी बराबर x मीटर है। ज्ञात करना है खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी। दोनों खंभों से बिंदु की दूरी क्या है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं चूंकि खंभा यहाँ पर ये लंबवत होगा इसलिए यहाँ 90 डिग्री है, ये भी लंबवत होगा, ये भी 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो हमको यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज मिल गए। तो पहले हम समकोण त्रिभुज ABL को लेके चलते हैं। अतः यहाँ से लिखेंगे, अतः समकोण त्रिभुज ABL में, ठीक है, चूंकि ये न्यून कोण 60 डिग्री है, इसके सामने ये लंब होगा, ये आधार होगा। हमको ये ज्ञात करना है, ये भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो लंब बटे आधार बराबर क्या होगा, tan 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABL में AB बटे BL बराबर tan कितना, 60 डिग्री। हम इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको उधर लिख सकते हैं, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। अब AB खंभे की लंबाई है तो AB को हम h मान सकते थे, AB को AB लिखा रहने दे। BL जो है, चूंकि B से Q तक लंबाई 80 है तो BL 80 में ये x L Q घटा देंगे तो BL आ जाएगा। तो BL क्या हुआ, 80 - x बराबर √3।
ये √3 क्या है, tan 60 डिग्री का मान है। यहाँ आप समझ गए होंगे BL की जो दूरी है, ये BQ में LQ हम घटा दें तो BL आ जाएगा। तो BQ 80 है, LQ x है, तो 80 में हमने x घटा दिया तो ये BL की दूरी आ गई। ठीक है, 80 माइनस x यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे करके, चूंकि BQ बराबर BL धन LQ ऐसा, तो BQ कितना है, BQ है 80, BL धन LQ है x इधर आएगा तो ये 80 माइनस x बराबर आपका हो गया BL। ठीक है, ये ऐसा दिखा देंगे, तो BL की वैल्यू हमने ये लिख ली। तो अब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो AB बराबर हो जाएगा, AB बराबर 80 माइनस x इंटू √3। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान सकते हैं, 80 माइनस x √3। ठीक है, इसी प्रकार से अब हम जाएंगे आगे। अब समकोण त्रिभुज उसको लेके चलेंगे PQL में, समकोण त्रिभुज PQL में। अब देखिए ये PQL समकोण त्रिभुज है, ये न्यून कोण है, के सामने ये लंब ये आधार होगा, तो PQ बटे LQ बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, PQ बटे LQ बराबर tan 30 डिग्री लिख लिया। अब देखें PQ कितना है, PQ नहीं ज्ञात है अभी, बटे LQ हमने कितना माना है, x माना है, बराबर 1/√3। ये क्या है, ये tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3। तिर्यक गुणा करेंगे हम, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं √3 PQ बराबर x। ठीक है, तो PQ बराबर होगा x/√3, यानी x यहाँ चला गया, तो PQ बराबर x/√3 है, तो समझ में आता होगा। तो यहाँ लिखेंगे PQ बराबर x/√3, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब इसमें सिर्फ ये ध्यान देना है मेरे भाई, क्या ध्यान देना है, PQ और PQ AB ये बराबर हैं, बराबर लंबाई के हैं, तो PQ बराबर जो आया और AB बराबर जो आया, इसको हम तुलना कर सकते हैं, क्योंकि AB बराबर PQ के है, तो AB बराबर जो आया PQ बराबर जो आया वो आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, पुनः ध्यान दें AB और PQ बराबर है, तो AB बराबर आया 80 माइनस x √3 बराबर PQ क्या आया, PQ आया x/√3। ठीक है, ये AB का मान है, ये PQ का मान है, यहाँ AB और PQ बराबर है, इसलिए हम 80 माइनस x √3 AB का मान है और x/√3 ये PQ का मान है। इसको अब देखिए हम तिर्यक गुणा करेंगे, अपान 1 करके तिर्यक गुणा करेंगे, √3 का √3 में गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो ये कितना हुआ, ये हुआ 80 माइनस x गुणे 3, √3 का √3 में गुणा तो 3 हो गया, बराबर x। अब इस 3 का इसमें गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 3 × 8 = 24, 240 ऋण 3x बराबर x। अभी 3x उधर जाएगा तो 240 बराबर x धन 3x। ठीक है, तो 240 बराबर क्या हो गया,
4x, तो 240/4 बराबर x। ठीक है, ये 4 नीचे आ गया, तो 4 छंग 24, तो ये हो गया 60। ये कितना हो गया? 60 हो गया। तो हमारा x बराबर क्या आ गया? हमारा x बराबर आ गया 60 मीटर। अब देखें, इस सड़क के बीच में जो एक बिंदु था उससे PQ खंबे की दूरी 60 मीटर हो गई। ठीक, अब 80 में हम 60 घटा दें तो ये आ जाएगी AB खंबे की दूरी। चूंकि x आ गया तो 80 में x हम घटा देंगे तो x 60 आ गया तो 20 आ जाएगा ये। ठीक, और फिर खंभे की क्या है, x कितना आया? 60 आया। PQ एक खंभा है तो खंभे की ऊंचाई, तो अब हम लिखेंगे अतः खंभे की ऊंचाई PQ बराबर AB बराबर x क्या आया? 60/√3। ठीक है, तो ऊपर नीचे अगर हम √3 का गुणा कर दें, ऊपर नीचे √3 का गुणा कर दें तो ये आ गया कितना? 60√3/3, तो 3 दूनी 6, ये 0, तो AB बराबर PQ, ये खंबे की ऊंचाई है, बराबर 20√3। ये आपका क्या आ गया भाई? ये आ गया खंबे की ऊंचाई। दिख रहा है खंबे की ऊंचाई, चूंकि PQ बराबर x/√, था, x का मान आ गया 60, तो 60/√3। अब इसका हम परिमेयीकरण कर दिए, √3 का ऊपर नीचे गुणा तो √3 का √3 में गुणा तो 3 आ गया, ये 60√60√3 था, ये कट गया, तो AB बराबर PQ, यानी पहला उत्तर जो खंबे की ऊंचाई थी वो आ गई 20√3, पहला उत्तर। ठीक है, इसके बाद सड़क पर एक जो बिंदु है उससे खंबे की दूरी, तो एक खंबे की दूरी कितनी आ गई? खंबे की दूरी यहां लिख दें, खंबे की दूरी एक हो गई 60 मीटर, और दूसरे खंबे की दूरी कितनी हो गई? दूसरे खंबे की दूरी जो होगी वो आपकी हो जाएगी 80 - 60, तो हो गया 20। 80 - 60 बराबर 20 मीटर। ये समझ गए होंगे। अब चूंकि सवाल का ये थ्योरम समझ गए तो यहाँ पर उत्तर लिख दिया हमने। ठीक है, आप इसको रोक कर इसको इतना और इसको इतना लिखिएगा, मैं अगले पेज में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इसको रोक के आप लिखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर इस प्रश्न को दे देते हैं। ठीक है, आगे का भाग जो है थोड़ा सा नीचे अगर नहीं आपको समझ में आया, मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसको लिखिएगा, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। x आपका आ गया कितना, वहां से देख लें, x बराबर आपका आ गया 60 मीटर। ठीक है, x बराबर 60 मीटर आ गया, यानी ये x आ गया, एक खंबे की दूरी आ गई। ठीक है, तो अब यहां आगे लिखेंगे खंबे की ऊंचाई AB बराबर PQ बराबर कितना? x/√3। अब मैं कह रहा हूं कि √3 का ऊपर नीचे अगर हम गुणा करेंगे, ये अब मैं आपको समझा रहा था, तो ये 60√3/3, तो 3 में ये कटा तो 20, तो खंबे की ऊंचाई क्या आ गई? खंबे की ऊंचाई बराबर हो गई, दोनों खंबे बराबर ऊंचाई के हैं, क्या हो गया? 20√3 मीटर। ठीक है, अब बिंदु से
सड़क के बिंदु से, सड़क के एक बिंदु से एक खंभे की दूरी, एक खंभे की दूरी, अब आप ये समझते होंगे दूरी बराबर x जो आया ना, x, तो ये 60 मीटर हो गया। अब दूसरे खंभे की दूरी, दूसरे खंभे की दूरी, खंभे की दूरी बराबर हो गई 80 माइनस 60 बराबर 20 मीटर। कुल मिला के उत्तर आपका क्या हो गया, खंभे की ऊंचाई 20/√3, 20√3, एक खंभे की दूरी 60, दूसरे खंभे की दूरी क्या, 60 घट गया 80 में तो 20 आ गया। बात समझ में आई, तो इसको आप करिएगा। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 11 में। ठीक है, इसको मिटा देता हूं जल्दी से। इसमें कुछ नहीं भाई, सिर्फ आपको फिगर समझना है, सारा प्रश्न आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और थोड़ा सा मान, जो त्रिकोणमितीय अनुपात के मान है, उस मान को भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11 कहता है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। इसमें चित्र बना है आपका, इसे ये टीवी टावर हो गया, इस तरह से ये टीवी टावर बना हुआ है, आपके बुक में बना हुआ है ये इस प्रकार से। ठीक है, नहर के एक किनारे पर, एक तट पर। अब फिर कहता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, नहर का एक तट ये हो गया, नहर का ये दूसरा तट हो गया, जैसा प्रश्न में लिखा है ये सी बिंदु पर है, तो यहां से उस टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है। ठीक है, तो नहर का एक तट हो गया सी, एक तट हो गया बी, एक तट पर ये टावर खड़ा है, तो नहर के दूसरे तट सी बिंदु से टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है। अब सी बिंदु से दूसरे तट पर, सी बिंदु से 20 मीटर की दूरी पर एक क्या है, एक डी बिंदु है, यहाँ पर डी बिंदु है। यहां से टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री। ठीक, ऐसा आपके प्रश्न में चित्र भी बना हुआ है। तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो नहर की चौड़ाई BC है और टावर की ऊंचाई AB है। तो इस प्रश्न में हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्न 11, प्रश्न 11 हल। यहाँ तो हम सीधे लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार AB टावर की ऊंचाई है। ठीक है, BC नहर की चौड़ाई है, नहर के दूसरे तट पर बिंदु C से, ये बिंदु C, बिंदु C, ठीक है, बिंदु C से टावर, टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, कोण ACB बराबर 60 डिग्री है, तथा बिंदु C से, बिंदु C से 20 मीटर की दूरी पर एक
बिंदु डी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण एडीबी बराबर 30 डिग्री है। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। इसमें दो समकोण त्रिभुज हैं, ए बी सी, ए बी डी, ये समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो पहले हम मान लेते हैं, माना बी सी बराबर x तथा ए बी बराबर h मीटर, ये हम x मीटर h मीटर मान लें, या कि बी सी लिखें ए बी लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो अतः समकोण त्रिभुज क्या ए बी सी में, ये हमने x मान लिया, ये हमने x मान लिया, ये हमने h मान लिया। ठीक है, तो ए बी सी में ठीक है, tan 60 डिग्री बराबर क्या, लंब बटे आधार ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी, तो ये √3 है। इसका मान ए बी कितना हम माने हैं, h माने हैं, बी सी कितना है, x माने हैं। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x यहाँ √3, तो x बराबर ये हो गया, कितना भाई हो गया x बराबर, या तो हम h बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं, h बराबर x√3, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लें। ठीक, इसी प्रकार अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ए बी डी में समकोण त्रिभुज ए बी डी में ए बी बटे बी डी हो जाएगा। ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी। अब देख लीजिए, ए बी डी समकोण त्रिभुज को लेकर चल रहे हैं, तो tan 30 डिग्री बराबर ए बी बटे बी डी पूरा आएगा, जिसको हम x+20 कहेंगे। ठीक है, बी डी में x+20। ठीक, तो इधर देख लेते हैं, तो tan 30 डिग्री 1/√3, इसको ऐसा कर दे, 1/√3 इक्वल टू ए बी कितना है, h है, और बी डी कितना है, x+20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h√3 इक्वल टू x+20, तो ये क्या हो गया, h इक्वल टू हो गया x+20/√3, ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। h बराबर यहाँ x√3 है, यहाँ h बराबर x+20/√3, दोनों h बराबर है तो दोनों की तुलना कर सकते हैं, ये समझिएगा, h बराबर ये है, h बराबर ये है, तो x√3 बराबर x+20/√3 होगा। तो यहाँ पर सीधा लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हमको क्या मिल गया, x√3 इक्वल टू x+20/√3। अब देखें, /1 करके क्रॉस, /1 करने से इसके मान में कोई परिवर्तन, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया, √3 का √3 में, तो 3x बराबर x धन 20 हो गया, पक्षांतर करें तो 2x, 3x में x गया, डायरेक्ट करें, 2x बराबर 20, तो x बराबर 20/2, तो x बराबर क्या आ गया, 10,
x बराबर आपका क्या आ गया 10 आ गया। x बराबर जब 10 आ गया तो h हो जाएगा 10√3। h माने खंबे की ऊंचाई, ठीक है, खंबे की ऊंचाई x है। ठीक, इस प्रश्न में पूछा क्या है, इस प्रश्न में वही पूछा है क्या, नहर की चौड़ाई और खंबे की ऊंचाई। तो खंबे की ऊंचाई कितना हो गई, x आ गया 10। तो यहां लिख सकते हैं क्या, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई सॉरी नहीं, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई है ना। तो एक टावर की ऊंचाई बराबर हो गया 10√3 मीटर। ठीक है, चूंकि x 10 आया, h हम माने थे टावर की ऊंचाई, तो x के स्थान पर 10√3 हो गया टावर की ऊंचाई। और नहर की चौड़ाई क्या है, नहर की चौड़ाई क्या है, x है, तो वो 10 मीटर हो गई। ये नहर की चौड़ाई x माने थे तो 10 मीटर। तो कुल मिला के उत्तर हमारा ये है, कहें तो उत्तर बराबर 10√3 मीटर और 10 मीटर आपका आ गया, बस सीधा सा है। अगर आप पिछले क्वेश्चन को ध्यान से आपने देखा होगा तो फिर इन प्रश्नों में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। शुरू में अगर आपने समझा होगा तो ये प्रश्न कुछ नहीं है। अब आज आप इसको प्लीज करिएगा। ठीक, ये प्रश्न क्रमांक 11, एक प्रश्न और आपको समझाते हैं। स्याही कम हो गई भाई, थोड़ा सा स्याही भर लेते हैं, आपको दिक्कत होती होगी। प्रश्न क्रमांक 11 फिनिश, ठीक है ना, इसको आप वीडियो रोक के लिखिएगा। इसको मिटा देते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 हो गया, टावर की ऊंचाई आ गई और नहर की चौड़ाई आ गई। टावर की ऊंचाई 10√3, नहर की चौड़ाई 10 मीटर। ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 12 में। प्रश्न क्रमांक 12 भाई, प्रश्न क्रमांक 12 पढ़िएगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 डिग्री। प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 डिग्री है और इसके पाद का यानी मूल बिंदु का आधार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए देख लेते हैं। जैसा प्रश्न कहता है हमें चित्र बना देना है। ये प्रश्न आपका 12 हो गया। आइए फिगर बना लेते हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, ये 7 मीटर ऊंचा ये भी एक भवन हो गया, राइट। ये 7 मीटर है भाई, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, तो जाहिर सी बात है केबल टावर बड़ा होगा। तो ये बना लिया हमने, इसको हमने पी क्यू मान लिया। तो केवल 7 मीटर AB 7 मीटर ऊंचा भवन है, इसके शिखर से केबल टावर PQ के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये आपकी गई क्षैतिज रेखा। उन्नयन कोण ये हो गया आपका कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। ये है 60 डिग्री का। इसके जस्ट अपोजिट ये ई बिंदु हो गया। 7 मीटर ऊंचे भवन से AB एक 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया, PQ एक केबल टावर हो गया, ठीक है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर को देखने के लिए जो उन्नयन कोण बना वो 60 डिग्री का बना,
ठीक है। और इसके पाद का अवनोन, किसके पाद का, यही पी क्यू जो केबल टावर है, यहां से ये क्षैतिज रेखा हो गई, तो यहां से इसका जो अवनमन कोण है वो अवनमन कोण है आपका 45 डिग्री। 45 डिग्री का ये हो गया, तो ये भी होगा 45 डिग्री का एकांतर कोण से। चूंकि बी क्यू समांतर ए ई है, ए के जस्ट सम्मुख एक बिंदु ई है, ठीक है। तो हम ये पी क्यू की ऊंचाई एच मान लेते हैं, ये हमने एच मान ली, पी क्यू जो टावर है उसकी ऊंचाई हमने एक्स मान ली, ठीक, ओ एच मान ली, एच मीटर मान ली, और बी से क्यू की जो डिस्टेंस है उसको हमने एक्स मीटर मान लिया, ये ऐसा मान ले, एक्स एच अलग लगता है, ठीक है। तो अब सीधा सा हम लिखेंगे, माना ए बी बराबर 7 मीटर एक ऊंचा भवन है, ऊंचा भवन है, ऊंचा भवन है, ठीक है। ये ए बी 7 मीटर ऊंचा भवन हो गया है, ठीक है। भवन के शिखर, भवन के शिखर बिंदु ए से पी क्यू केबल टावर के शिखर पी का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, कोण पी ए ई, पी ए ई बराबर कितना है 60 डिग्री का, ठीक है। ए का सम्मुख बिंदु, ए का सम्मुख बिंदु ई है, अतः अभी ये नहीं लिखते हैं, आगे लिख देते हैं, ठीक है। भवन के शिखर बिंदु, भवन के शिखर बिंदु लिखें या चाहे भवन के शिखर से केबल टावर, केबल टावर के पाद बिंदु, मूल बिंदु, आधार बिंदु, पाद बिंदु Q का अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण, कोण EAQ, EAQ बराबर कितना है 45 डिग्री का, ठीक है। चूंकि ए का सम्मुख बिंदु ई है, ए का सम्मुख बिंदु क्या है, ई है, अतः ए बराबर बी क्यू बराबर एक्स मीटर हमने मान लिया, ठीक, और पी क्यू बराबर एच मीटर हमने ले लिया, ठीक, पी क्यू बराबर एच मीटर ले लिया। अब ए बराबर बी क्यू है, ए बराबर बी क्यू है, और ए बी बराबर ई क्यू बराबर 7 मीटर, ये यहां से यहां तक ये भी 7 मीटर होगा, ये आपको समझना होगा। ए के सम्मुख बिंदु ई है, इसलिए ए बी जितना है उतना ई क्यू है, ए का सम्मुख बिंदु ई है, ठीक है। तो अब पी क्यू क्या हो जाएगा, एच में हम 7 घटा देंगे, वो पी ई आ जाएगा। अब आगे करते हैं, ठीक। तो एक समकोण त्रिभुज हमें ये मिला, एक समकोण त्रिभुज हमको ये मिला, ठीक है। तो यहां अब हम लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी क्यू में, ठीक है,
समकोण, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी क्यू दिख रहा है, फिगर देखिएगा, ए बी क्यू में चाहे हम 45 tan 45 पहले ले लें लंब बटे आधार, चाहे ए बी बटे बी क्यू बराबर tan 45 लिख दें। एक बात है, इसको कई बार समझा चुके हैं, ठीक है। तो ए बी बटे बी क्यू बराबर tan 45 डिग्री। तो ए बी कितना है 7 मीटर है, बी क्यू कितना हम माने हैं x माने हैं, बराबर tan कितना होता है, tan 45 का मान 1 होता है, तो 1/1 करें, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं, तो x बराबर 7 आ गया, इसको पहला समीकरण मान लें, ठीक है। इसी प्रकार आगे देख लें। अब समकोण त्रिभुज PEA में, अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, PEA लेंगे, ठीक है। PEA में समकोण त्रिभुज किसको ले रहे हैं, PEA को ले रहे हैं। तो 60 डिग्री ये है, तो P लंब हो गया, AE आधार हो गया, तो PE बटे AE बराबर tan 60 डिग्री, ठीक है। अब P देख लीजिए, बिल्कुल चित्र से समझ में आता है, P के डिस्टेंस क्या हो गया, चूंकि P से Q तक हमने h मीटर माना है, ये 7 मीटर हो गया, तो P कितना हो गया, h में हम 7 घटा दें, इस पूरे दूरी में हम ये दूरी घटा देंगे तो ये दूरी आ जाएगी, सीधी सी बात है। तो h-7 हो जाएगा, P कितना हो जाएगा h-7, A कितना है, A बराबर B क्यू है, तो A भी x है, ये A भी x होगा, ठीक है। बराबर tan कितना होता है, √3 होता है, यहाँ ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं उसको कि PE धान EQ बराबर PQ, ठीक है। अब P हमें ज्ञात करना है, EQ कितना है 7 है, अब PQ कितना है h है, तो PE बराबर ये h-7 हो गया, बात समझ में आई। तो x को हम यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर दें, तो ये x बराबर हो गया आपका कितना, ये तिर्यक गुणा से हो जाएगा क्या, x बराबर h-7 अपान √3, ये दूसरा समीकरण हो गया। इस पेज में हम नहीं बताएंगे, उधर आपको दिक्कत होती, इतना आप देख लें। ये x बराबर 7 आया, ठीक, और ये x बराबर h-7 अपान √3 आया, ठीक। ये x बराबर आपका आया कितना 7, और x बराबर दूसरा समीकरण 2 है h-7 अपान √3 है, तो हमको h ज्ञात करना है, ठीक है ना। इसमें हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें हमको टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, h ज्ञात करना है। तो हम x अगर आ जाएगा तो यहां पर मान रख देंगे, h आ जाएगा, x बराबर ये है, x बराबर ये है, तो समीकरण 1-2 से आइए चलते हैं, देख लीजिए, x बराबर 7, x बराबर h-7 अपान √3, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, इतना, अब फिर आपको यहां हम लिखेंगे, अब समीकरण 1 तथा 2 से x बराबर 7 आया था और x बराबर आया था h-7 अपान √3, ये आया था, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 √3
इजकल टू h माइनस 7। 7 इधर आ गया तो 7√3 प्लस 7 इजकल टू h। h क्या है? केबल टावर की ऊंचाई है, यही उत्तर आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? h बराबर 7 कामा ले लें तो √3 प्लस 1, यही आपका उत्तर दिया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? उत्तर बराबर 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये आपका उत्तर। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न क्रमांक 12 भी 7 इंटू √3 प्लस 1 आ गया। 3 प्रश्न अगले वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ये 3 प्रश्न आप देखिएगा। सो प्लीज, मैं इसके लिए आपसे कह चुका हूं कि थोड़ा सा कुछ दिक्कत होने के कारण मैंने ये वीडियो मैं आपको थोड़ा सा लेट भेज रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही। मैं कोशिश अब करूंगा कि आपको रोज एक वीडियो भेजने का प्रयास करूंगा, जिससे चूंकि दिसंबर चल रहा है, बिल्कुल कम से कम जनवरी के अंदर आपका कोर्स फिनिश हो जाए। वैसे आप अगर पीछे से तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आज बस इतना ही। प्लीज पुनः मैं कह रहा हूं कि अगर आपको मेरी ये बातें समझ में आ रही हैं तो आप इसको अपने मित्रों को जरूर भेजें, जरूर से जरूर भेजें। और जो आपको समस्या हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मेरे वीडियो को लाइक करें। मेरे गणित के चैनल जो मैं हिंदी, सरल हिंदी से समझा रहा हूँ, तो उसमें कृपया प्लीज उसको सब्सक्राइब करें। मेरा गणित का चैनल है यू कैन डू मैथ्स, जिसमें मैं हिंदी, सरल हिंदी से समझाने का प्रयास करता हूँ। तो आप मित्रों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही। धन्यवाद। शुभ रात्रि।